मैं आनंद कुमार भारती, एक बार फिर से आपका स्वागत है आनंद कुमार भारती स्टडी में। तो आज हम मध्य प्रदेश में आए कुछ जहरीली प्रश्न यानी कि कुछ आए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है, एक पहला सवाल है, पी स्क्वायर बराबर 16 और क्यू स्क्वायर बराबर 36 है, तो पी माइनस क्यू का अधिकतम मान क्या होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको टाइम लगता है हल करने में तो आप पॉज करके सवाल को हल कर सकते हैं। चलो हम सवाल देखते हैं। पहला, पी स्क्वायर बराबर 16 है तो पी बराबर प्लस माइनस 4 होगा। इसी प्रकार क्यू स्क्वायर बराबर 36 है तो क्यू बराबर प्लस माइनस 6 होगा। अब ठीक है, इसका अधिकतम मान यानी p बराबर, अगर हम p की जगह प्लस के 4 रखते हैं और q बराबर माइनस 6 रखते हैं तो p माइनस क्यू बराबर प्लस 4 माइनस कोष्टक माइनस 6, तो अपना क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 6, यानी कि 6 4 10 प्लस की 10, ये अपना क्या होगा, अधिकतम मान। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक टाइपराइटर द्वारा 50 तक पूर्ण संख्या टाइप करने के लिए कितनी बार उसके बटनों को दबाना पड़ेगा। कितनी बार उसके बटनों को दबाना पड़ेगा, देखते हैं। पूर्ण संख्या होती क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, केवल 500 तक। तो हमें कितनी बार बटनों को दबाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक अंक वाली संख्या। एक अंक वाली संख्या क्या होंगी, 0 से लेकर 9 तक कुल संख्या कितनी होंगी, 10। इनमें सभी में कितने अंक हैं, 1, तो अपने इसमें कितने अंक कितनी बार दबाना पड़ेगा, 10 बार। इसी प्रकार हम देखेंगे 2 अंक वाली संख्या। 2 अंक वाली संख्याएं अपनी कितनी होंगी, अपनी 1 से 10 से 99 तक कितने अंक वाली संख्या होती हैं, 10 से 99 तक कितनी संख्या होती हैं अपनी 2 अंक वाली। तो 2 अंक वाली संख्या हमारी क्या होंगी, 10 से 2 अंक वाली संख्या होंगी 10 से 99 तक, यानी कुल कितनी संख्या होंगी, यानी कि अपनी 90 गुणा 2, क्योंकि ये 2 अंक वाली संख्या इसलिए हमने 2 का गुणा किया। ये 1 अंक वाली संख्या थी तो 1 तक गुणा किया। ठीक है, तो 90 गुणा देते, 90 दूनी 180। अब हमें चाहिए कि हम 3 अंकों वाली संख्याएं लिखें। अपनी जो 3 अंकों वाली संख्या होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 100 से, यानी कि 3 अंक वाली संख्या। तो हम निकालेंगे 3 अंक वाली संख्या कितनी हुई, 100 से 500 तक कितनी संख्या हुई, 401। देखो 100 से 500, 100 से 500 तक, यानी कि 100 में से 100, 500 में से 100 गए तो कितने बचे, 400। तो अपने 400 के बाद आई, लेकिन हमें 100 भी तो इसमें जोड़ना है, तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 401। 401 में कितने अंक हैं, सभी 3 अंक वाली संख्या है, तो अपन इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे,
4 थी 1203, 1203। अब अपने कुल अंक कितने होंगे? कुल अंक देखो, तीनों को जोड़ दे, 0 0 0 3, 8 और 1 9, 0 9, 2 और 1 3, 1 का 1। यानी कि हमें जो अपना कीबोर्ड है उसके द्वारा इन सभी अंकों को लिखने के लिए कहाँ तक दबाना पड़ेगा? हमें कितनी बार अंकों को दबाना पड़ेगा अक्षर कीबोर्ड के बटनों को? यानी कि 1393 बार दबाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम तीसरा। इसमें 451 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? 450 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? इसी अगर हम इस प्रकार, इसका मतलब होता है 450 गुणा 449 गुणा 448 गुणा करके इसे हल करें अंत में कितने शून्यों की संख्या आती है, इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से इस सवाल को हल करते हैं तो कई समय लग जाएगा, लेकिन हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। अगर हम इस सवाल को हल करने के लिए कैलकुलेटर का भी उपयोग करते हैं तो भी हमारा आंसर सही नहीं होगा। तो इसलिए हम देखते हैं, इसे करते हैं हल। इस तरीके से किया जाता है। 450 है तो इन्हें हम केवल 5 से काटेंगे। 5 से हमेशा ध्यान रखें, किसी भी संख्या में अगर 0 शून्यों की संख्या चाहिए हो और क्रम से संख्या हो प्रारंभ से, तो क्या होता है, हम कितने से भाग देंगे? उसे 5 से काटेंगे। 5 ने में 45, 0 का 0, 5 से फिर काटेंगे। 5 एकम 5, 4 40, 5 से फिर काटेंगे। 5 दिया 15। अगर कोई शेष बचता है तो उसे छोड़ देंगे, बचा रहने दो। यानी कि हमें कम बार पहाड़ा पढ़ना है, ज़्यादा बार नहीं। शेष बचता है, बचा रहने दो। इन तीनों को जोड़ लेंगे। अगर संख्याएं ऐसी हैं तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे। 90 प्लस 18 प्लस 3, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 9 1 10, 1 हासिल की 11, 9 1 10, 1 हासिल की 11। तो अपना आंसर क्या होगा? 3 8 3 11 की 1 हासिल 1, 9 1 10 1 11, यानी अपनी शून्यों की संख्या क्या होगी? 111। तो अपना आंसर क्या होगा? 111। लेकिन 111 इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हो सकता है सवाल में अगर कोई ऑप्शन प्रिंट गलत होता है तो आप अपने लॉजिक से सवाल को हल करें। अब देखते हैं चौथे नंबर का सवाल। 2 पे पावर x - 2 बराबर है 1, तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं आपको 1 2 3 और 4। देखते हैं सवाल है अपना। 2 पे पावर x - 2 बराबर 1। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इधर 2 दिए गए हैं, यानी आधार दिया गया है, तो आधार को समान करना होगा। आधार समान कैसे होगा? तो देखते हैं। हम जानते हैं अगर किसी भी संख्या पर घात 0 रख दी जाए तो उसका मान क्या होता है? 1। किसी भी संख्या पर अगर घात 0 रख दी जाए, किसी भी संख्या पर अगर घात 0 रख दी जाए तो उसका मान क्या होता है? 1। तो यहाँ अपन क्या करेंगे? 2 पे पावर x - 2 बराबर 1 गुणा 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि यहाँ x किसी भी संख्या पर अगर 0 घात रखते हैं तो अपना क्या मान आएगा? 1। इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। तो अगला स्टेप अपना क्या होगा? यहाँ से देखें, 2 पे पावर x - 2 बराबर क्या होगा? 2 पे पावर 0। आधार समान होने पर हम घातों की तुलना कर लेंगे। x - 2 बराबर 0, 2 को इस तरफ लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा अपना? 2। तो अपना आंसर क्या होगा? x बराबर 2। तो अपना आंसर 2 सही हो। अगला सवाल देखेंगे। 2 4 6 यानी कि सम संख्या 200 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी? इस तरीके का सवाल अभी हम पहले कर चुके हैं, तो उसी तरीके से देखते हैं। 200
5 से 5 चौकों 20, 0 का 0, 5 से 5 अट्ठे 40, फिर 5 से 5 एकम 5, यानी तो अपने जीरो की संख्या यहाँ, इन्हें अपन सभी को जोड़ लेंगे। 40 प्लस 8 प्लस 1, 40 8 48 1 49, संख्या कितनी आती है 49। लेकिन उन संख्याओं में केवल एक का अंतर था तो हमने एक का भाग दिया, जिससे कि एक से भाग देने पर कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन इस संख्या में दो दो के अंतर हैं तो अपन कितने का भाग देंगे इसमें, 2 का। 2 दूनी 4, 2 चौकों 8, 1 बचा 0.2 पंचे 10। लेकिन कभी भी अगर हम जीरो लिखते हैं तो आधा जीरो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, अपना आंसर क्या हो जाएगा 24, यानी कि अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी 24। अगला सवाल देखते हैं हम अगला सवाल। ये 75% मामलों में सच बोलता है तथा बी 60% मामलों में सच बोलता है, दोनों की विरोधाभास होने की क्या संभावना है। देखते हैं, ये 75% मामलों में सच बोलता है तो ये सच कितना बोलता है, यानी कि ये सच कितना बोलता है 75%, यानी इसे हम लिख सकते हैं ये कितना सच बोलता है 75/100, या 25 × 75 25 चौकों 100। ये सच कितना बोलता है 3/4, कितना क्या बोलता है सच। तो झूठ कितना बोलेगा ये झूठ बोलेगा 1 - 3/4, यानी कि 4 एकम 4 1 3, 4 गुणा 1 - 3/4, यानी 4 एकम 4। यहाँ एलसीएम 1 लेके नीचे एलसीएम करेंगे तो 4 एकम 4 भाग देंगे, भिन्न की तरीके से हल करेंगे। 4 एकम 4, तो 4 में से 3 गए 1, अपना कितना आया 1/4, यानी ये झूठ कितना बोलता है 1/4 भाग झूठ बोलता है। अब निकालते हैं हम बी का, बी निकालते हैं। बी 60% मामलों में सच बोलता है। बी सच कितने मामलों में बोलता है 60% मामलों में, यानी बी बराबर 60% हटाएंगे 100 आएगा, यानी कि बी 3/5 क्या करता है सच बोलता है। झूठ कितना बोलेगा, झूठ बोलेगा इसी तरीके से इसे हल करेंगे, यानी कि तो 2/5 ये झूठ बोलेगा। बी अपना क्या करेगा झूठ बोलेगा 2/5। अब उन्होंने क्या कहा, दोनों के विरोधाभास होने की संभावना क्या हुई, यानी कि जब ए सच बोलता हो, जब ए सच बोलता हो और बी झूठ बोलता हो, ए सच बोलता हो और बी झूठ बोलता हो, या बी सच बोलता हो, बी सच बोलता हो और ये झूठ बोलता हो। हम जानते हैं प्रायिकता में क्या होता है, जहाँ और लिखा होता है और वहाँ अपन क्या लगाते हैं गुणा लगाते हैं, और या लिखा होता है वहाँ अपन क्या लगाते हैं प्लस। तो ये कितना सच बोलता है, ये सच कितना बोलता है, ये सच 3/4 सच बोलता है 3/4। बी झूठ कितना बोलता है, बी झूठ कितना बोलता है 2/5 झूठ बोलता है। इसके बाद या लगा तो प्लस लगाओ, या लगा है तो प्लस लगाओ, और बी सच कितना बोलता है, बी सच बोलता है 3/5, और ये झूठ कितना बोलता है 1/4। तो 3 दूनी 6/20 प्लस 3 एकम 3/20, आधार समान है डायरेक्ट जोड़ दो 9/20, यानी इसकी विरोधाभास होने की संभावना क्या हुई 9/20, यानी आंसर अपना क्या होगा 9/20। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।